राजपुर गांव पहाड़ियों के नीचे बसा था। चारों ओर हरे भरे खेत, बीच में बहती पतली सी नदी, और शाम होते ही गांव पर उतर आती थी एक अजीब सी शांति। गांव के लोग मेहनती थे, पर सबसे ईमानदार और सीधा साधा आदमी था रघुनाथ किसान। उम्र लगभग 28 साल, चौड़ी छाती, सांवला रंग और माथे पर हमेशा पसीने की बूंदें। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका खेत और उसका दिल, दोनों ही साफ। रघुनाथ बचपन से ही खेतों में काम करता आया था। माँ बाप बूढ़े हो चुके थे और वह अपनी फसल को ही अपनी जिंदगी मानता था। लेकिन मन के अंदर एक कोना हमेशा खाली था, प्यार का कोना। गांव में कई लड़कियां थीं, लेकिन रघुनाथ का दिल किसी पर नहीं ठहरता था। हर शाम वह अकेला तालाब किनारे बैठता, आसमान के तारे गिनता और सोचता, कभी कोई तो होगी जो मेरी इस सादगी को समझेगी। रात का रहस्य। एक दिन की बात है, सावन का महीना था। हवा में नमी थी, पेड़ झूम रहे थे। रघुनाथ रात में खेत की रखवाली करने गया था क्योंकि उसकी फसल पकी हुई थी। चांदनी रात थी, लेकिन बादलों के बीच से चांद कभी दिखता, कभी छिप जाता। तभी अचानक हवा ठंडी हो गई और खेत के बीचों बीच उसे लगा कि कोई खड़ी है। कौन है वहाँ? रघुनाथ ने पुकारा। कोई जवाब नहीं। वह आगे बढ़ा तो देखा, एक लड़की सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल खुले थे, चेहरा चांद जैसा उजला, और आंखों में कुछ ऐसा था जो डर भी पैदा करता था और खींचता भी था। तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई। डर क्यों रहे हो रघुनाथ? मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी। रघुनाथ चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? लड़की ने कहा, मैं बहुत पहले से तुम्हें देख रही हूँ। हर रात जब तुम तारे गिनते हो, मैं तुम्हारे पास होती हूँ। रघुनाथ का दिल धड़कने लगा। तुम इंसान हो या? वह बोली, मैं थी, बहुत साल पहले। अब लोग मुझे भूत कहते हैं। डर और आकर्षण। रघुनाथ पीछे हट गया। उसके पैर कांपने लगे, लेकिन उस लड़की की आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे वहीं रोक देता था। वह बोली, मेरा नाम गौरी है। मैं इसी गांव की थी। मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन दहेज के झगड़े में मेरे होने वाले ससुराल वालों ने मुझे नदी में फेंक दिया। तब से मैं इसी खेत के किनारे भटकती हूँ। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। कितना दर्द झेला होगा तुमने? गौरी मुस्कुराई। अब दर्द नहीं लगता, बस एक अधूरा सपना है, शादी का। काश मैं एक बार दुल्हन बन पाती। रघुनाथ ने बिना सोचे कहा, अगर मैं कहूँ मैं तुम्हें दुल्हन बनाऊंगा? गौरी का चेहरा चमक उठा। हवा में अचानक खुशबू फैल गई। वह बोली, सोच लो रघुनाथ, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। रघुनाथ ने दृढ़ आवाज में कहा, प्यार के लिए कौन सी दुनिया चाहिए? मैं इंसान हूँ, तुम आत्मा, पर दिल तो दोनों के हैं। अजीब वादा। उस रात दोनों ने बात की, तारों के नीचे, खेत के बीच, और वक्त थम सा गया। गौरी ने कहा, अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो, तो कल रात इसी खेत में दीप जलाकर आना। मैं आऊंगी। रघुनाथ ने सिर हिलाया। अगली रात उसने पूरे खेत में दीप रख दिए। चांदनी में खेत किसी मंदिर की तरह लग रहा था। अचानक हवा चली और सब दीप एक साथ जल उठे। गौरी आई, लाल साड़ी में, माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां। रघुनाथ उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। गांव के पुजारी बाबा ने जो मंत्र सिखाए थे, रघुनाथ ने वही दोहराए। गौरी बोली, अब मैं तेरी हो गई रघुनाथ। और हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। शादी के बाद का रहस्य।
अगली सुबह गांव के लोग हैरान थे। रघुनाथ के खेत में अनाज दोगुना उगाया था। उसकी गाय ज्यादा दूध देने लगी। सब कहते रघुनाथ पर देवी की कृपा है। लेकिन रात को जब वह घर लौटता, गौरी उसका इंतजार करती। वह सिर्फ चांद निकलने के बाद आती और सूरज उगने से पहले गायब हो जाती। रघुनाथ का जीवन बदल गया था। वह खुश था, लेकिन गांव वाले धीरे धीरे उसके बारे में बातें करने लगे। वो अकेले किससे बातें करता है? रात को उसके घर से औरत की हंसी क्यों आती है? एक दिन पंडित शिवदत्त बाबा ने रघुनाथ से पूछा, बेटा सच बता, तेरे घर में कौन है? रघुनाथ ने सब सच कह दिया। बाबा बोले, बेटा, जो मरे हुए से बंधन बनाता है उसका जीवन संकट में पड़ता है। आत्माएं स्थायी नहीं होती। रघुनाथ ने कहा, पर मैं गौरी से प्यार करता हूँ बाबा। बाबा बोले, प्यार अगर सच्चा है तो आत्मा को मुक्त कर। अंतिम रात रघुनाथ ने तय किया कि वह गौरी को मुक्त करेगा। उसने गौरी से कहा, गौरी, अब तुम्हें शांति चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मोक्ष पाओ। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? करता हूँ, इतना कि तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ। वह बोली, तो वादा करो, जब मैं चली जाऊंगी तुम हर सावन की पहली रात मुझे याद कर दीप जलाओगे। रघुनाथ ने वादा किया। गौरी मुस्कुराई, हवा में घुल गई और खेतों में फूल खिल गए। अगले दिन से रघुनाथ का खेत फिर सामान्य हो गया, लेकिन उसका दिल खाली। वर्षों बाद कई साल बीत गए। गांव के लोग कहते हैं कि हर सावन की पहली रात रघुनाथ के खेतों में अपने आप दीप जल उठते हैं और हवा में किसी के कंगन की झंकार सुनाई देती है। रघुनाथ अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उस रात वह फिर खेत गया, वहीं दीप जलाए और आसमान की ओर देखा। गौरी, आज भी तुझे याद करता हूँ। अचानक हवा चली और उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास है। ठंडी हवा में किसी ने कहा, मैंने भी तेरा वादा नहीं तोड़ा रघुनाथ। रघुनाथ मुस्कुराया, आंखें बंद की और उसी खेत में अपनी अंतिम सांस ली। सुबह गांव वालों ने देखा, उसके चेहरे पर शांति थी और उसके बगल में 2 दीपक जले थे, एक उसके लिए और एक गौरी के लिए। अंत कहते हैं, आज भी जब सावन की रातों में चांद पूरा होता है तो राजपुर गांव के खेतों में 2 परछाइयां दिखाई देती हैं, एक किसान की और एक दुल्हन की, और हवा में सुनाई देती है वही आवाज। प्यार कभी मरता नहीं, बस रूप बदल लेता है।